आ जाओ। Good morning, students. मॉर्निंग मैम। Today we'll study about education and its meaning. Okay? Education से आप क्या समझते हो? Education को जैसे हिंदी में शिक्षा कहते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके इंट्रो में जाएंगे कि education से आप क्या समझते हैं। जैसे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, उस समय वो बिल्कुल असहाय होता है, उस समय वो बिल्कुल कुछ उसको समझ में नहीं आती, कुछ समझ नहीं होता उसको, वो कुछ जानता नहीं है, किसी को पहचानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जन्म लेने के बाद एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाता है कि जब उसको भूख लगती है, जब उसको प्यास लगती है या जब उसे कोई चीज़ चाहिए होती है, तो वो अपने आप को रोकर अपनी माँ को बुलाता है। वो जितनी बार रोता है, जितनी बार उसको कुछ चाहिए होता है, जितनी बार उसे दूध चाहिए होता है, जितनी बार उसको खाना चाहिए होता है या जितनी बार उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो रोता है और उसकी माँ जो है उसको उसकी डिमांड पूरी करती है कि उसको प्यास लगी है, दूध चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी चीज़ हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसकी जो है एजुकेशन शुरू हो जाती है, और ये एजुकेशन उसकी तब तक चलती है जब तक उसकी लाइफ एंड का मोमेंट नहीं होता। तो एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग और कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लाइफ टाइम आपके साथ चलती है, आपके साथ जुड़ी रहती है और मरते दम तक जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ से जो है एक बच्चे की एजुकेशन शुरू होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो घर में जो भी आपके पेरेंट्स होते हैं, कोई किसी के घर में गढ़वाली बोली जाती है, कोई भी भाषा बोली जाती है, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे वो गोरखाली हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी आपके घर में आते रहते हैं या आते जाते हैं, उनकी भाषा को सुन सुनकर वो बड़ा होता है और वहीं से वो उस भाषा को सीख भी लेता है। क्या उस बच्चे को उस भाषा को सिखाने के लिए किसी ट्यूटर को रखने की जरूरत होती है? नहीं। बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उसके पेरेंट्स जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चा जो है धीरे धीरे करके वो भाषा सीख जाता है। तो ये भी एक एजुकेशन का ही टाइप है। फिर धीरे धीरे करके बच्चा स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, फिर आगे जो है जैसे जैसे वो आगे जाता है, जब उसकी जॉब भी लगती है तो प्रमोशंस के लिए पढ़ता है, उसके बाद और उसको पढ़ना होता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो लाइफ लॉन्ग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है और टिल द एंड ऑफ लाइफ उसकी ये एजुकेशन चलती रहती है। ये तो एक छोटा सा एजुकेशन का इंट्रो है। अब अगर हम इन एजुकेशन को देखें कि एजुकेशन शब्द कहाँ से आया, सबसे पहले एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से आया। एजुकेटम जो है हमारा ई प्लस ब्यूको से मिलकर बना है। ई का मतलब है फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड का मतलब जो हमारे अंदर स्किल्स होती है। जैसे आप कोई छोटे बच्चे जब स्कूल में एडमिशन्स लेते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती है। कोई बच्चा गाना अच्छा गाता है, कोई बच्चा लिखता बहुत अच्छा है, कोई बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, या कोई भी कलाएं जो भी अंदर उसकी होती है, जो भी उसके इनर स्किल्स हैं, उसको कहते हैं हम फ्रॉम इनसाइड। और दूसरा है ड्यूको। ड्यूको का मतलब है आपका टू लीड आउट। टू लीड आउट मतलब उनको बाहर निकालना। जो भी बच्चे के अंदर स्किल्स होती हैं कुछ भी अच्छा काम करने की, जो भी बच्चे स्किल लेकर आता है, बाय बर्थ उसको कुछ ना कुछ गुण जो है भगवान देते ही हैं। तो जो भी उसके अंदर वो स्किल होती है उसको निकालने का काम हमारी एजुकेशन करती है। इसी के एजुकेशन के ही, एडुकेटम्स के ही दो सिमिलर वर्ड्स और हमारे पास है। एक होता है एडुकेयर और दूसरा होता है एडुसेयर। ये भी हमारे एजुकेटम से ही एजुकेशन के तीन वर्ड्स आए हैं। तो एडुकेयर जो है और एडुसेयर है, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है। दोनों का मीनिंग होता है टू ट्रेन और टू डेवलप। टू ट्रेन सीखना, सिखाना, प्रशिक्षित करना। जो ट्रेनिंग जैसे आप लोग बीएड करते हो तो ट्रेनिंग लेते हो जिस तरीके की, तो वो भी एक तरीके की एजुकेशन है। और टू डेवलप, और उसको विकास करना, डेवलप करना। तो दोनों का मतलब यही है कि टू ट्रेन और टू डेवलप। तो कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो कि बच्चे का बिहेवियर है, जब टीचर जो है उसके इनर स्किल्स को पहचानेगा तो वो धीरे धीरे उस कला को आगे बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे करके अपने आप ही जो चीज बच्चे को नहीं आती थी, अब वो उसी चीज में आगे आगे डेवलप करते करते एक नया बिहेवियर उसमें आ जाएगा। पहले उसको नहीं आता था, अननोन था वो भी, अब वो उन चीजों को जानने लगेगा तो उनके अंदर की स्किल्स जो है अपने आप से डेवलप होंगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे, ये हम एटिमोलॉजिकल मीनिंग के अंदर इसको हम लाते हैं। अगर हम एजुकेशन के मीनिंग्स के इसके पार्ट
पार्ट्स के टाइप्स के बारे में पढ़े तो सबसे पहला हमारे पास एटिमोलॉजिकल मीनिंग आता है, दूसरा हमारे पास नैरो मीनिंग आता है, तीसरा हमारे पास वाइडर मीनिंग आता है और चौथा हमारे पास एनालिटिकल मीनिंग आता है। तो जो ये बाइफरकेशन हमने किया है ये है एटिमोलॉजिकल मीनिंग, जिसके अंदर एजुकेशन के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए, फर्स्ट एजुकेटम, देन एडुकेयर, देन एडुसेयर, और सबका मतलब एक ही है, टू डेवलप, टू लीड आउट, टू ट्रेन। और अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये सारे इसके अलग अलग एजुकेशन के मीनिंग हमें दिखाई देते हैं, जैसे टू एजुकेट इट्स एजुकेशन, टू डेवलप, टू ब्रिंग अप, टू नर्चर, टू लीड आउट, टू ट्रेन एंड टू लर्न। These all meanings are of education। ठीक है, और अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में जो है एजुकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षा। शिक्षा क्या है, संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बनी है, शिक्ष और साक्ष। शिक्ष माने होता है सीखना या सिखाना और साक्ष माने होता है अनुशासन में रहना या रखना। तो इसका क्या मतलब हुआ, शिक्षा का क्या मतलब हुआ कि हम टीचर, हम का क्या मतलब है, टीचर है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कल आप लोग कोई टीचर बनेंगे, बच्चों को सिखाना है, सीखना भी है, लेकिन कैसे रहना है, अनुशासन में रहकर। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है एजुकेशन में, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक जो है एजुकेशन आप अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते। शिक्षित तो सभी होते हैं लेकिन क्या है, उसको डिसिप्लिन में रहकर सीखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सीखना या सिखाना, अनुशासन में रहकर सीखना या सिखाना, ट्रेनिंग देना, डेवलप करना, ब्रिंग अप, टू नर्चर, टू लीड आउट, टू ट्रेन एंड टू लर्न। ठीक है, एक हमारे महात्मा गांधी जी की कोटेशन थी बहुत अच्छी कि बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल राउंड ग्रोइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी का, माइंड का और सोल का ऑल राउंड डेवलपमेंट। ड्रॉइंग आउट मीन्स टेकिंग आउट, जैसे कि हमने अभी यहाँ बताया था, फ्रॉम इनसाइड इनर स्किल्स को ड्रॉ आउट करना, बाहर निकालना, कि किसी भी इंसान का, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे वो मैन हो, जब उसका हम ऑल राउंड डेवलप करते हैं, अंदर से हर चीज का डेवलपमेंट जब हम